श्री लोटस डेवलपर ये आईपीओ काफी ज्यादा डिमांड में रह सकता है अगले वीक, क्योंकि ये कंपनी मुंबई में लग्जरी फ्लैट बनाने का काम करती है। एंड ये कंपनी के द्वारा जो फ्लैट सब बनाया जाता है उसका प्राइस आपको 7 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 36% से भी ऊपर का है। दैट्स वाई अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्री लोटस डेवलपर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आने वाली है। ओवरऑल वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग श्री लोटस डेवलपर का बेसिक आईपीओ का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो 792 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा सारा फ्रेश इशू है। अभी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि ये आईपीओ का क्या इशू प्राइस रहने वाला है। इसके अलावा बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है ये है 1 रुपीज पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व रहने वाला है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो इस आईपीओ का बिडिंग ओपनिंग डेट 30 जुलाई है। एंड 1 अगस्त तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 4 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 5 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 6 अगस्त। ये तो हो गया श्री लोटस डेवलपर आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का आपको प्रेजेंस कहाँ देखने को मिलेगा, इसके अलावा एग्जैक्ट ये कंपनी क्या काम कर रही है एंड कौन कौन सा इसका अपकमिंग प्रोजेक्ट है। श्री लोटस डेवलपर 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 10 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंपनी अल्ट्रा लग्जरी एंड लग्जरी सेगमेंट में रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग काम करती है। एंड इसका जो लोकेशन है, मेनली ये कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको महाराष्ट्र मुंबई में ही देखने को मिलेगा। ये कंपनी के द्वारा जो 2 BHK बनाया जाता है एंड जो 3 BHK बनाया जाता है उसका प्राइस आपको 3 करोड़ से लेके 7 करोड़ के बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कंपनी जो 3 BHK 4 BHK या फिर 4+BHK वाला जो फ्लैट बनाती है उसका प्राइस आपको 7 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये कंपनी के द्वारा 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अपकमिंग इस कंपनी का 11 प्रोजेक्ट भी देखने को मिल जाता है। अभी आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया गया है, 4 बिल्डिंग जो ये कंपनी ऑलरेडी बना दी है, उसका मैं आप लोगों को इमेज भी दिखाने वाला हूँ, उसका लोकेशन भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो इसका अपकमिंग एंड जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है श्री लोटस डेवलपर को, उसमें से ये कंपनी 550 करोड़ रुपीस का यूज करेगी अपने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको वो सारे सब्सिडरी कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा जिसमें कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा जो बाकी का अमाउंट बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के यूज में आने वाला है। तो ये कंपनी का जो 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे वो सारे बिल्डिंग का नाम देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप वो सारे बिल्डिंग का क्या लोकेशन है वो देख पा रहे हैं। एंड वो जो बिल्डिंग है वो कितने स्क्वायर फीट में है उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। एंड ये रहा वो दोनों बिल्डिंग का इमेज। अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें तो जो बाकी का जो 2 और प्रोजेक्ट है जिसको ये कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। कंप्लीट प्रोजेक्ट के बाद अब अगर बात करें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको वो पांचों प्रोजेक्ट का लिस्ट देखने को डिटेल देखने को मिल जाएगा जो कि अभी ऑनगोइंग है। यहाँ पे आप उसका लोकेशन देख पा रहे हैं, साथ ही साथ वो कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है उसका भी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसका भी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं।
एंड जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें आपको मोस्टली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे तीन ही प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि कमर्शियल सेगमेंट में जाने वाला है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड अगर हम लोग श्री लोटस डेवलपर का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें, तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 102 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 461 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 243 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का डाटा इसका ऐसा ही आया तो ओवरऑल इस साल का जो इसका रेवेन्यू होने वाला है वो आपको लगभग 500 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2022 में इस कंपनी का जो नेट इनकम था ये 12.53 करोड़ का था। उसके बाद 2023 के बारे में बात करें तो उसमें ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये हम लोगों को 16 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। बट 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। एंड 2024 में ये कंपनी के नेट इनकम में काफी बड़ा जंप देखने को मिला। लगभग 120 करोड़ का ये कंपनी नेट इनकम शो करती है। वहीं बात करें 2025 के डाटा के बारे में, तो फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 90 करोड़ से भी ज्यादा का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। और अगर जो सेकेंड हाफ है उसका भी डाटा ऐसा ही आया तो ओवरऑल इस कंपनी का जो नेट इनकम है ये आप लोगों को 180 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये 2022 में 12% का था, जिसमें कि हम लोगों को 2023 में गिरावट देखने को मिला। बट उसके बाद वापस 2024 में एंड 2025 का फर्स्ट हाफ में इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड अभी का जो इसका करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज है वो आप लोगों को 37% से भी ज्यादा का देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। ईयरली बेसिस पे लगातार ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो हम लोगों को 2.26 का देखने को मिलने वाला है। अभी ये कंपनी का जो पी रेशियो है उसका डिटेल आया नहीं है। एंड इस कंपनी का जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है वो हम लोगों को लगभग 71 के आसपास का देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी का आर ओ सी परसेंटेज 2023 से लेकर 2024 के बीच में काफी ज्यादा इंक्रीज किया। इसके अलावा ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है वो 2024 में 34% से भी ज्यादा का था। एंड अगर लास्ट में हम लोग ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये है कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये ईयरली बेसिस पे लगातार कम हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। एंड इसका करंट जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हम लोगों को 2.51 का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस आईपीओ के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एंड ये आईपीओ का जितना भी अभी हम लोग डाटा देखें वो सबको देखते हुए यही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये आईपीओ शॉर्ट टर्म में भी अच्छा लिस्टिंग गेन दे। बट शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज का है। जैसे ही ये आईपीओ के जेएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप अगर चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था श्री लोटस डेवलपर का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।